नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। एनएचएम एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में एनएचएम एग्ज़ाम में आने वाले एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, स्टाफ नर्सिंग इनसे संबंधित जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में टॉप 50 MCQ क्वेश्चन जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित, मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी साथी जो भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लसिका गांठों लिम्फ नोड्स का उदाहरण है क्या है? टॉन्सिल। इसका सी आंसर सही होगा। लसिका कोशिकाएँ लिम्फ कैपिलरी जो उपस्थित होती है किसमें होती है? उपास्थियों में, मेरुरज्जु में और मस्तिष्क में। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका लिम्फ के लिए सत्य कथन कौन सा सत्य कथन? इनमें WBC की संख्या अधिक होती है, इनमें CO2 व उपापचयी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और इनमें RBC अनुपस्थित रहती है। इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर के किस अंग में श्वेत और लाल पल्प पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? लाल पल्प, श्वेत और लाल पल्प जो कि प्लीहा स्प्लीन में पाया जाता है। प्लीहा एक नरम स्पंजी अंग है जो पेट के ऊपरी बाएं भाग में डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। यह सबसे बड़ा लिम्फोइड अंग है। प्लीहा कोलेजन, जालीदार फाइबर और चिकनी मांसपेशी कोशिकाओं से बने एक संयोजी उत्तक कैप्सूल से घिरा हुआ है। लसिका गांठों में कौन से WBC का निर्माण होता है? कौन से का होता है? लिम्फोसाइट्स। लसिका एक रंगहीन या हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है जो शरीर के लसिका तंत्र में चलता है। यह उत्तक स्थानों के माध्यम से रक्त वाहिका प्रणाली में प्रसारित होता है। लसिका की संरचना रक्त के समान होती है लेकिन इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की और कुछ प्रोटीन की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फ को रक्त से विभेदित किया जा सकता है कैसे? RBC भी इनवा WBC की अधिकता युक्त रक्त। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ब्लड बैंक कौन सा होता है? शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, तो इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसिका वेश्म की छत का निर्माण किस अस्थि द्वारा होता है? नेजल अस्थि द्वारा। ये आंसर सही होगा। नासिका वेश्म के फर्श का निर्माण किस अस्थि के द्वारा होता है? प्रीमैक्सिला अस्थि। ये आंसर सही होगा। भोजन को निगलते समय लैरिंक्स को बंद करने का कार्य कौन करता है? एपिग्लोटिस। सी आंसर सही होगा। रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो निकलने के दौरान ऊपर बंद हो जाता है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश न कर सके। तो श्वास नली में भोजन को प्रवेश करने से कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। इसका सी आंसर सही होगा। एडम्स एप्पल क्या है? एडम्स एप्पल क्या होता है? नर का कंठ, जो नर का ये कंठ होता है यहाँ पे वो उभरा हुआ दिखता है वो होता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल गले में उपास्थि की एक गांठ है और ये आमतौर पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में बड़ी होती है। महिलाओं में दिखती नहीं है लेकिन पुरुषों में तो ये दिख जाती है। स्वर यंत्र में कुल कितनी उपास्थियाँ कार्टिज पाई जाती है? कितनी? 9। स्वर यंत्र 9 उपास्थियों से बना है जिसमें 3 एकल बड़ी उपास्थियाँ और 3 युग्म उपास्थियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैरिंक्स की सबसे बड़ी उपास्थि कौन सी है? थायराइड। ये आंसर सही है। ट्रेकिया में पाए जाने वाले छल लैरिंक्स क्या कहलाते हैं? उपास्थिल। ट्रेकिया शरीर में भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएँ हैं जो एक और सीधे उत्तकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। उपास्थि क्या होती है? एक मजबूत और लचीला उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास केंद्र रेस्पिरेटरी सेंटर स्थित होता कहाँ होता है? मस्तिष्क के मेडुला में। श्वसन को मस्तिष्क के मज्जा क्षेत्र में मौजूद एक विशेष केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे श्वसन लय केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव कितना होता है? 160 mmHg और 0.23 mmHg। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एक बार सांस लेने की क्रिया में कितना समय लगता है? तो 5 सेकंड। एक बार में कितने सेकंड में सांस लेता है? 5 सेकंड में एक बार सांस लेता है। 1 मिनट लगता है 7 सेकंड में मनुष्य लगभग 15 बार सांस लेते हैं और 15 बार सांस छोड़ते हैं। तो 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं? 15 बार लेते हैं, 15 बार ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन को नियंत्रित करता है कौन करता है? मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा जिसे मज्जा भी कहते हैं
मस्तिष्क का सबसे निचला भाग और मस्तिष्क स्टेम का निचला हिस्सा है जो सांस लेने, दिल की धड़कन और रक्तचाप जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकिया को पिचकने से कौन रोकता है? उपास्थि वलय। डी आंसर सही होगा। वायु में नाइट्रोजन की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 78। नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। नाइट्रोजन जो कि 78.08% होता है, ऑक्सीजन 2195, ऑर्गन 0.93%, नियोन 0.0018% और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितनी होती है? 0.0360%, मीथेन जो कि 0.0017%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख गुहा को नासिका वेश्म से जोड़ने का कार्य कौन करती है? नेजोपेलेटाइन। इसका सी आंसर सही होगा। मनुष्य की जीभ में मीठे स्वाद का ज्ञान कराने वाला भाग कौन सा होता है? एंटीलियर आगे का भाग जो होता है वो मीठे का स्वाद का पता लगाता है। जीभ का अग्रभाग मीठे स्वाद के प्रति, पिछला भाग कड़वे स्वाद के लिए और पक्षीय भाग नमकीन और खट्टे स्वाद के लिए संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुप्फुर कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती है? लीवर में। ये आंसर होगा। कुप्फुर कोशिकाएँ यकृत में पाई जाती है जो साइनाइड की भित्तियों से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिग्लोटिस निर्मित होता किससे? उपस्थि कार्टिलेज द्वारा। ये आंसर होगा। आमाशय स्टोमच की स्थिति कहाँ? डायफ्राम के नीचे बाईं ओर आमाशय की स्थिति होती है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कौन से? अग्नाशय, क्षुद्रांत और पित्तवाहिनी। आमाशय की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 इंच। आमाशय जठर रस स्रावित करता है जिसमें ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं। जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है आमाशय स्टोमच में। इसका सी आंसर होगा। आमाशय को हिंदी में पेट कहते हैं। यह पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा है। ये एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें भोजन इकट्ठा होता है और पचता है। आमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। कहाँ होता है? ग्रास नली और छोटी आंत के बीच। मनुष्य की आंत इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। सी आंसर होगा। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। ये पतली लंबी होती है और बड़ी आंत 1.5 मीटर तक लंबी होती है और ये मोटी होती है। छोटी आंत तो ज़्यादा लंबी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, जबकि छोटी आंत है वो पतली होती है और बड़ी आंत मोटी होती है। नेक्स्ट, आंत्र में अवशोषण की क्षमता बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? वर्तुलपुटक, रसांकुल, सूक्ष्मांकुल। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। यकृत की कुप्फुर कोशिकाओं का कार्य है। क्या कार्य है? जीवाणु व मृत RBC का भक्षण। बी आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस रस में पाचक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते? किसमें? पित्त में। ये आंसर होगा। पित्ताशय गॉल ब्लैडर कौन सी गुहा कैविटी में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? उदर एब्डोमिनल में। इसका सी आंसर होगा। एब्डोमिनल शब्द का इस्तेमाल पेट से जुड़े अंगों, बीमारियों और परीक्षणों के लिए किया जाता है। एब्डोमिनल से जुड़े लक्षण कौन से? पेट दर्द, ऐंठन या बेचैनी, बुखार, भूख और वजन में कमी, उल्टी, मल और पेशाब में खून, गंभीर या लगातार उल्टी, दस्त। नेक्स्ट, पाचन तंत्र का कौन सा भाग उदर गुहा में नहीं पाया जाता? कौन सा नहीं पाया जाता? मलाशय, रेक्टम। और उदर गुहा में कौन कौन सी पाए जाते हैं? यकृत, पित्तवाहिनी और छोटी आंत। तो इसमें कौन सा नहीं पाया जाता? तो मलाशय। डी आंसर होगा। मलाशय बड़ी आंत का सीधा भाग होता है। यह गुदा से जुड़ता है जो लगभग 12 सेमी लंबा होता है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र की गतिविधि जो आहार नाल में उपस्थित भोज्य पदार्थों को मिक्स करती है तथा आगे खिसकाती है, क्या कहलाती है? प्रोपल्सन, संचालक शक्ति। इसका सी आंसर होगा। पाचन नाल में भोजन का रासायनिक पाचन किसके द्वारा होता है? एंजाइम द्वारा। बी आंसर होगा। नेक्स्ट, पित्त बाइल का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? लीवर के द्वारा। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं जो मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो रक्त को फिल्टर करता है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। कहाँ पर स्थित होता है? यह उदर गुहा के ऊपरी दाहिनी भाग में, डायफ्राम के नीचे तथा आमाशय दाहिनी किडनी और आंतों के ऊपर स्थित होता है। आकार और रंग जो कि यह स्पंजी पच्चर के आकार का, लाल भूरे रंग का और लगभग 1 फुटबॉल के आकार का होता है। नेक्स्ट, आमाशय की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होती है? जे। इसका डी आंसर होगा। मनुष्य में मेरुदंड कितनी कोशिकाओं का बना होता है? तो 33। 7 ग्रीवा होती है, 12 वक्षीय, 5 कटी, 5 त्रिकास्थी और 4 पुच्छास्थी। रक्त एक ऐसा अंश है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जी तंत्र से। बी आंसर होगा।
नेक्स्ट है दोनों वृक्क स्थित होते हैं कहाँ, उधर गोवा में, बी आंसर होगा। वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक सूक्ष्म इकाई कौन सी होती है, वृक्काणु, सी आंसर होगा। बोमेंस कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, स्तनधारियों के गुर्दों में, ये आंसर होगा। दोनों वृक्कों द्वारा प्रत्येक मिनट में छनने वाले द्रव की मात्रा कितनी होती है, 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट प्रत्येक वृक्क के अंदर कितने वृक्काणु होते हैं, 1 मिलियन, इसका ए आंसर सही होगा। निम्न में से कौन से अंग की कैपिलरीज के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दबाव ज़्यादा होता है यकृत में, इसका डी आंसर होगा। रेनिन का श्रवण किया जाता है कहाँ किया जाता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर में, इसका डी आंसर होगा। सबसे ज़्यादा अवशोषण क्रिया वृक्काणु कौन से भाग में होती है, समीपस्थ संवलित नलिका में, ये आंसर होगा। ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर माइक्रोट्यूब्स के द्वारा प्लाज्मा निस्पंदन, ये आंसर होगा। वह कौन सा पदार्थ है जो पूर्ण रूप से सर्वलित नलिका के द्वारा अवशोषित होता है, कौन सा, ग्लूकोज, ये बी आंसर होगा। सामान्य श्वास के दौरान अंतःश्वसित या निःश्वसित वायु की मात्रा होती है, कितनी होती है, 6000 से 8000 ml। तो इस प्रकार ये ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से संबंधित 50 MCQ आपके लिए लेकर आए थे। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों तक ये वीडियो शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर डेली कंपटीशन एग्जाम से संबंधित कंटेंट डाले जाते हैं। धन्यवाद।